देखिए, किसी भी जगह में अगर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिटी का मास्टर प्लान जरूर से स्टडी कर लेना चाहिए। तो किसी भी शहर में रिंग रोड एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ के अंदर। कम से कम कंस्ट्रक्शन के सामने ज्यादा से ज्यादा बड़ा ओपन ग्रीन स्पेस होना चाहिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, कनेक्टिविटी के लिए आपके सेक्टर डामर रोड्स होनी चाहिए। तेजी से बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से कैसे मुकाबला करेंगे? भविष्य में पढ़ाई से लेकर शादी तक सब कुछ महंगा होने वाला है। कैसे अपने फंड्स को बढ़ाएंगे? मिलेनियर कैसे बना जाए? इन सारे सवालों का जवाब एक ही होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। लेकिन सही से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह इन्वेस्ट करना है, ये सारे सवाल और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम एवीएम प्रॉपर्टीज में लेकर आते हैं। क्योंकि लक्ष्य और ध्येय हमारा एक ही है, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, आप अपनी संपत्ति जबरदस्त बना पाए, पैसे से पैसा बना पाए और कहीं ना कहीं आप भी मिलियनेयर आसानी से बन पाए। और इसके लिए हमेशा की तरह मेरे साथ है अवनीश बैद सर। सर, आज एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं जो कि कमेंट्स में बहुत तेजी से आ रहा है कि किसी भी एरिया में उसकी ग्रोथ को लेकर सबसे अहम भूमिका कौन सी चीज निभाती है? वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी जगह में अगर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिटी का मास्टर प्लान जरूर से स्टडी कर लेना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर वहाँ पर सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ जो है, मैं गवर्नमेंट के हिसाब से एमिनिटीज़ का मतलब सेक्टर रोड्स की बात कर रहा हूँ, पार्क की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल्स की बात करता हूँ। अगर फ्यूचर में उस सिटी में कोई रिंग रोड आनी है, मेट्रो फेजेस आने हैं, तो वो कहाँ पर आने हैं उसके आधार पर चलिए। मैं रहने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी महंगी जो ज़मीनें हैं वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फैक्टर चलता है। और तो मेरे हिसाब से हमेशा समय से पहले जगह को समझिए और जहाँ पर सिटी आपकी ग्रो कर रही है उधर की तरफ अपना विजन को तैयार कीजिए और कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा बड़ी चीज लेने की सोचिए, इंस्टेड ऑफ कि कम से कम चीज ज्यादा से ज्यादा कीमत में लेने की आप सोचें। ये इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई है। साथ ही साथ सर, मैं हमेशा देखता हूं कि आप गवर्नमेंट के क्या आगे आने वाले प्लान्स है, कौन सी जगहों पर, इस पर भी बहुत निगाह रखते हैं। जैसे आप एक बातचीत में आपने बताया था कि रिंग रोड के आसपास जयपुर में डीएफसी आने वाला है और उसकी कहीं ना कहीं घोषणा कर दी है। इन घोषणाओं को भी ध्यान रखना कितना अहम भूमिका निभाता है? वरुण जी, देखिए, मैं अगर आपके साथ में वीडियो में पॉडकास्ट में बैठा हूं तो उससे पहले मैं खुद एक बड़ा इन्वेस्टर हूं। मुझे मालूम है कि जब तक मैं किसी चीज की स्टडी प्रॉपर वे में नहीं करूंगा, मेरा पैसा कभी भी उस तेजी से ग्रोथ करेगा ही नहीं जिस ग्रोथ से मैं मेरे पैसा को बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, और उसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि जिस जगह मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो किस ओर बढ़ रही है, किस तेजी से बढ़ रही है, वहाँ फ्यूचर में क्या क्या चीज आनी है। जब तक मुझे ये नहीं मालूम होगा तो मैं आंख बंद करके किसी के बहकावे मात्र में आकर या किसी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर कहीं भी यदि अपना पैसा लगा देता हूँ तो अनटिल अनलेस मैं उसके अंदर नुकसान ही उठाऊंगा। जैसा भी आपने बोला रिंग रोड की बात की, तो किसी भी शहर में रिंग रोड एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ के अंदर, क्योंकि आप फ्यूचर में जब भी देखेंगे रिंग रोड के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा शहर बसने वाला है। क्योंकि बाहर जो सिटी है उससे बाहर के एरिया को कनेक्ट करने के लिए रिंग रोड होती है, जो ट्रैफिक भी कम करती है, प्लस आपका जो भी एरिया है उसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा करती है और आप किसी भी एरिया में बगैर पॉल्यूशन, बगैर ट्रैफिक फास्ट से फास्ट बढ़ सकते हैं। सेकंड, आपने अभी डीएफसी की बात की, तो डीएफसी का मतलब हो गया सब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, आज जिस तरीके से नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में रोड का विकास हो रहा है, मैं समझता हूं कि फ्यूचर में उससे भी कहीं ज्यादा
पोटेंशियल जो है वो रेलवे के अंदर। बिल्कुल। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये एक्चुअली अपना इंट्रो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा आपसे कभी बाद में करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे से पूछा कि क्या क्या चीजें हमको देखनी चाहिए, तो बेसिकली वहाँ रिंग रोड के आसपास हो तो बेटर है। इसके अलावा पार्क होना चाहिए, हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर रिक्रिएशन सेंटर हो, कमर्शियल स्पेस काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप अपना मकान में कितने भी रुपए लगाकर आप उसको सजाते हैं, वहाँ फुटफॉल नहीं आता। फुटफॉल हमेशा, वरुण जी, अगर आपकी कमर्शियल स्पेस होगी जहाँ बड़े बड़े मॉल्स होंगे, शॉपिंग सेंटर्स होंगे, या आपके मैं कहूँ कि दुकानें होंगी, शोरूम्स होंगे, तो वहां पर लोग आएंगे। जब लोग आते हैं, उनका फुटफॉल आता है, तो आसपास की जो एरिया है उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, वो ओपन स्पेस होनी चाहिए। वहां पर कम से कम कंस्ट्रक्शन के सामने ज्यादा से ज्यादा बड़ा ओपन ग्रीन स्पेस होना चाहिए। चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए आपके सेक्टर डामर रोड्स होनी चाहिए। तो बाकी भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना ही चाहिए। और आप देख सकते हैं जयपुर, दिल्ली में जो इलाके बड़े हैं, उन सब में यही फैक्टर्स काम किए हैं। सर ने जिस तरीके से बात की रिंग रोड की और मास्टर प्लान की, इनके बारे में बहुत डिटेल में हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको जानना है वो क्या होते हैं तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सर, दो टर्म्स और बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं, ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ये क्या है? क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता, तो ये भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आप इस पे भी रोशनी डालिए। देखिए, ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ा मेजर जो फर्क है, ब्राउन फील्ड का मतलब हो गया शुरू से लेके अंत तक, जहां पहले कुछ भी नहीं था, स्क्रैच से लेके पूरी तरीके से उस जगह को डेवलप करना। जो एक इसका जीवंत उदाहरण हो सकता है गुजरात के अंदर धुलेरा। लेकिन उसके अलावा जो ग्रीन स्मार्ट सिटी है, वो नॉर्मल सिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि ये फ्यूचरिस्टिक होती है। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जिसके अंदर आपके सीवरेज तो होता ही है, उसके अलावा आपका जो केबल्स वगैरह होती है, फ्यूचर की जो नेट होती है, उनके लिए भी अलग से पिट्स बनाए जाते हैं। उसके पानी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। प्लग एंड प्ले स्टाइल के अंदर उसको बनाया जाता है, बसाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ रहना चाहे या व्यापार करना चाहे तो इमीडिएटली बगैर किसी ज्यादा झंझटों में पड़े हुए वो इसको शुरू कर सकता है। चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, या किसी तीसरी चीज की व्यवस्था हो, वो उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती है। और कंपैरेटिवली दूसरी जगह के स्मार्ट सिटी, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाई जाती है, और उसके आसपास में रहने का घर भी होगा, तो फैक्ट्री भी होगी, उसके पास में दुकानें भी होगी। पूरी वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड जो सिटी बसाई जाती है गवर्नमेंट की नज़र में, उसी को हम लोग बेसिकली ग्रीन स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं सर। तो अगर मैं एक उदाहरण लेना चाहूँ तो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी को क्या हम दुबई का उदाहरण से ले सकते हैं? बिल्कुल, आप ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी जैसे धुलेरा जिसको डेवलप किया जा रहा है, आप उसका उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन उसको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंस भी हम लोगों को वेट करना पड़ता है बेसिकली। जबकि ग्रीन स्मार्ट सिटी है, कंपेरेटिवली उसके काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया को हम लोग ग्रीन छोड़ा जाता है, मतलब कम से कम कंस्ट्रक्शन के सामने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो ग्रीन छोड़ा जाता है, पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे फ्यूचर के अंदर आपको हवा, पानी, धूप, पार्किंग सबकी फैसिलिटी मिलती रहती है। हाँ, एक और सवाल ये था सर कि जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसके माइंडसेट में दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि अभी जहां ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जहां पहले से घर दुकान काफी सारे बने हुए हैं, वहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो तुरंत मुझे बहुत ही जल्दी अपने पैसे में इजाफा मिल जाएगा। वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वहां पर जहां ग्रोथ की संभावनाएं हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, वहां पे करना चाहिए? देखिए, काफ़ी बड़ा मिथ है कि लोगों का कहना होता है जहां ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुका उस जगह पर इन्वेस्ट करने से हमको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। मेरी समझ में ये है कि जो ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है
इन्वेस्टमेंट के लिहाज पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप मिनिमम 5 to 10 ईयर्स के लिए वहां पे प्लानिंग करें, तो 10 साल बाद उसके अंदर कंपाउंडेड इंटरेस्ट के थ्रू इतनी ज़्यादा कीमत हो जाएगी कि एक जगह पर जाकर वो कीमत रुक जाएगी। हमेशा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो नई डेवलपिंग एरिया हो, जहां पर चौड़ी चौड़ी सड़कों को प्लान किया गया हो, बड़े बड़े पार्क्स को प्लान किया गया हो, बड़ी बड़ी कमर्शियल स्पेसेस को प्लान किया हो, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम हो रहा हो। क्योंकि जो डेवलप ऑलरेडी हो चुकी वहां गवर्नमेंट के पास भी बहुत कुछ करने को रह नहीं जाता। उसका रीजन ये होता है पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है, सड़कों का दायरा जो है चौड़ाई वो खत्म हो जाती है, वहां पर पोल्यूशन ऑलरेडी बढ़ जाता है। आपके पास चाह कर भी गवर्नमेंट इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर वाशिंदे रहने लग जाते हैं, उनको मतलब वो रोक कर और कोई नई चीजें डेवलप नहीं कर पाती। अगर किसी को कोई बड़ी मॉल आना है, पिक्चर हॉल आना है, तो वो वहां पर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि पहले ही बड़ी जमीन के लिए कीमतें काफी ज्यादा होती है, वहां पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। जबकि आप हमेशा कहीं भी जाकर देखेंगे नई जो एरिया होती है जिसको कभी स्लम के नाम से जाना जाता था, वो एरिया इतने तेजी से डेवलप कर जाती है कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है उनको भी काफी पीछे छोड़ देती है। और यही बात है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि पैसा जितने तेजी से डेवलपिंग एरिया में पड़ता है, क्योंकि वहां पर वरुण की सबसे अच्छी चीज क्या होता है कि डेवलप्ड एरिया के अंदर जमीन में पैसा ज्यादा लगता है और ऊपर पैसा कम लगा पाते हैं, जबकि नई डेवलपिंग एरिया के अंदर जमीन में कम से कम पैसा लगकर उसका फसाड, उसका ब्यूटिफिकेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगता है, जिससे नए लोग अट्रैक्ट होते हैं। बाहर से कोई भी किसी को आना हो वो अट्रैक्ट होके वहां पर जमीन को परचेस करता है और वो काफी तेजी से ग्रोथ करता है, बशर्ते वो जमीन आपने सोच समझकर जेडीए अप्रूव्ड लोनेबल फ्री होल्ड पट्टे वाली होनी चाहिए, जहां पर बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस होना चाहिए, ओपन ग्रीन स्पेस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अवनीश सर की इन सारी बातों का मतलब यही है कि केवल बातें मत कीजिए कि मेरे नाना जी ने वहां पे जमीन अगर ले ली होती तो आज उसकी ये रेट होती। आप वो काम कर दीजिए जो आपके नाना जी ने नहीं किया, तो बहुत कुछ हो सकता है। और इन बातों से जो चलती है घरों में, कुछ समझना चाहिए हमें और सारी चीजों को ध्यान रखकर वहां जहां ग्रोथ का पोटेंशियल जबरदस्त हो वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपको भी मिलेनियर और बिलेनियर बनने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि खुद भी कमाना है, पैसे को भी कमाने देना है। ये दोनों काम जब होंगे तभी आप मिलेनियर या बिलियनियर बन पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस सर लगातार हमारे लिए लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और हर वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि इसमें हमसे ज्यादा आपका भला है। देखते रहिए एवीएम प्रॉपर्टीज। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है, और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।